भारतीय मानक ब्यूरो अपनी 78th फाउंडेशन डे मनाने जा रहा है 6 जनवरी को। ये जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना इस इंस्टीट्यूशन की आज़ादी से 6 महीने पहले ही कर दी गई थी, 6 जनवरी 1947 को। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे जो लीडर्स थे उनकी फोरसाइट का पता लगता है कि इस एक्टिविटी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। ये आज़ादी से पहले ही इसको निर्धारित कर लिया गया था। पिछले 78 सालों में भारतीय मानक ब्यूरो ने बहुत प्रोग्रेस की है। बेसिकली कंज्यूमर की हेल्प करने के लिए, कंज्यूमर को राइट प्रोडक्ट और स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड करने के लिए। और पिछले 1 वर्ष में भी, जो पिछले हमारे फाउंडेशन डे से अभी तक भी हम इसी तरफ कार्यरत रहे हैं। और भारतीय मानक ब्यूरो ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 105 नए प्रोडक्ट भारतीय मानक ब्यूरो की मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर इस साल के दौरान डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू करके लाए गए हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की सेफ्टी का है कि जितने भी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनते हैं या इंपोर्ट होते हैं, उन सब की सेफ्टी की सर्टिफिकेशन अब BIS से लेनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरर्स को। इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को 2025 में इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसके बाद सभी ग्राहकों के लिए सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बिना सेफ्टी सर्टिफिकेशन के कोई भी नहीं बेच पाएगा। तो ग्राहकों को ये ध्यान रखना है कि जैसे ही ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट होती है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट 2025 में क्लियर होती है, तो उसके बाद सभी ग्राहक सिर्फ ISI मार्क्ड ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदें और अगर कहीं पे नहीं मिल रहे तो उसकी कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं BIS को। इसके लिए मैं सबको अनुरोध करूंगा कि BIS केयर ऐप बहुत यूज़फुल है। सभी अपने अपने मोबाइल फ़ोन पे BIS केयर ऐप को डाउनलोड करें। सिर्फ ये ही नहीं कि कौन से प्रोडक्ट मैंडेटरी के अंडर हैं, बल्कि किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं तो उसका लाइसेंस नंबर वैध है या नहीं है, उसको BIS केयर ऐप में वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अपने आप को स्ट्रेंथ दीजिए। इस नए साल में यही एक प्रण लीजिए कि BIS केयर ऐप को डाउनलोड करके उसको जब भी कोई ख़रीदारी करेंगे उसको यूज़ करेंगे। धन्यवाद।